और हज के कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज, हज पर बात हो रही है, पहला फर्ज एहराम बांधना। एहराम क्या है? मर्द के लिए एहराम बांधना, औरत के अपने कपड़े एहराम करार दिए जाते हैं, उसके लिए एहराम नहीं है, उसने उम्रे की नियत करनी है। एहराम मेरे दोस्त हज की नियत करनी है, लेकिन मर्द अपने सिले हुए कपड़ों को उतार देगा, रंगीन कपड़ों को उतार देगा, अपनी वास्कट उतार देगा, एक चादर ऊपर होगी, एक नीचे होगी, मेरे दोस्त लब्बैक कहते हुए और बैतुल्लाह की तरफ रवाना हो जाएगा। यह हज का पहला फर्ज है। हज का पहला फर्ज क्या है? क्या है? ये सुन लें ओ आजियो, इस तरह आपको आज की तरबियत में भी कोई नहीं समझाएगा। समझो, पहला फर्ज क्या है? एक शख्स ने दाखिला किया, पासपोर्ट बनाया, वीजा लगवाया, बैतुल्लाह में गया, मिना में गया, अरफात में गया, एहराम नहीं बांधा, अपने इन कपड़ों में गया है, उसका हज और नहीं होता, क्योंकि एहराम बांधना हज के लिए फर्ज है। अल्लाह अकबर। एहराम क्या है? आपको यह भी बताता चलूं कि एहराम बंधवाया क्यों जाता है, ताकि जाने वाले को जो आर्जी तौर पर बच्चों को छोड़ के जा रहा है, बीवी को छोड़ के जा रहा है, बीवी रोती है, आंसुओं की बरसात में बच्चे रो रहे हैं, कारोबार बंद कर रहा है, रिश्तेदार रुखसत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, और ये एहराम बांधे हुए है। परवरदिगार कहते हैं आज सबको आर्जी तौर पर छोड़ के जाने वाले वास्कट उतार दिया, घड़ी उतार दी, बटुआ निकाल दिया, 2 चादरों में मलबूस होके जा रहा है। एक वक्त आएगा जब तेरी रूह परवाज कर जाएगी, इसी तरह तेरा लिबास उतार दिया जाएगा और तुझे इसी तरह अंसिली चादरों में मलबूस करके चारपाई पे डालकर कब्रिस्तान को रवाना कर दिया जाएगा। यह हराम इंसान को मौत की याद दिलाता है। एहराम के चाहता है? स्लेटी कलर दा बोलो ना, ना तुसिया हो ना जी, मड़े पीऊ को ते ब्लू कलर पसंद आसा, काला कलर पसंद आसा, पीला कलर पसंद आसा, नहीं नहीं, और जो पसंद था वो पसंद था। अब इसे सफेद चादरों में कफन देकर आलम बरज़ख को रवाना कर दिया जाएगा। इसका मन पसंद लिबास उतार दिया जाता है और रवाना किया जाता है। ये पहला फर्ज, एक पहला फर्ज है। अल्लाह अकबर। और मेरे दोस्त, जिस तरह कफन की जेब नहीं होती, इसी तरह एहराम की जेब भी नहीं होती। पट्टा बांधा जाता है, यहां जेब लगाना जायज नहीं है, उसको सीना जायज नहीं है, उसको सुई के साथ टांकना जायज नहीं है, और बगैर जेब के अनसली चादरों के अंदर मलबूस करके इसको रवाना किया जाता है। कफना को भी सीड़ देन बोलो, और नी सीड़ दे, चीर देन। कफना को क्या कर देना? चीर देन, सीड़ दे नहीं। अनसिला होता है, और अनसिली चादरों में मलबूस करके इसको रवाना किया जाता है। पहला फर्ज क्या है? एहराम बांधना। दूसरा फर्ज मैदान अरफात के अंदर जाके क़याम करना, ये दुआ फर्ज है। एक आदमी गया, एहराम बांधा, उस आखे मुझको क्या जरूरत है जने उथे तूड़ा पे जुलना दी, तूड़ ही तूड़, गुबार ही गुबार, उथे जुल के क्या करा, खुदा दा घर ते इथे। और मैदान अरफात पे गए हो ना तुसी, ओ आजियो, ओ उमरा करने वालों,
उम्रे आले थे नहीं जुलते और आइए फिरना हंसते थे जुलते ना। और मैदान अरफात में बैतुल्ला है नहीं है, खाना काबा वहां नहीं है, बैतुल्ला वहां नहीं है, और जमजम वहां नहीं है, सफा और मरवा वहां नहीं है, और मकाम इब्राहिम वहां नहीं है। जनाख होए मकाम इब्राहिम इथे, जमजम इथे, सफा इथे, मरवा इथे, खतीम इथे, खाना काबा इथे, मस्जिद हराम इथे। एक ही नमाजा दा सवाब बोलो 1 लाख नमाजा दा सवाब इथे, मड़ा के काम है उथे, मड़ा के काम है, मड़ा के काम है उथे। और तुसी जुलो मैं इथे ही बैठ सा, मैं के कर सा इथे ही बैठ सा। 10 उस्ताद हो सी, वो दिहाड़ा गुजर गया, ये मुड़ के आया सी, मैं तो बैतुल्ला में खलता रहा। और बाबू दीन ख्वाहिशात का नाम नहीं है, दीन रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करने का नाम है। जब अल्लाह ने कह दिया और तूने आज 1 लाख नमाज को तर्क करके वहां पढ़ना है, आज तूने बैतुल्ला की जियारत को छोड़कर अरफात में जाना है, आज तूने जमजम को छोड़कर अरफात में जाना है, ये कहते लब्बैक ए अल्लाह, मैं अपनी ख्वाहिशात को पामाल करके मैं तेरे हुक्म के मुताबिक मैं वहां जाता हूं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वहां खाक के जर्रात तुझ पर पड़ेंगे, पड़ते ही मैं तेरे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दूंगा। फिर क्या होता है? अल्लाह अकबर, खुदा ते आखते मैं देखता है मड़ा हुक्म मंदे या अपनी ख्वाहिश ते चलते। रब्बुल आलमीन देख रहे, अल्लाह ताला फरमाते हैं वहां अरफात में जाकर जब ये रोता है धोता है, आइए जना सारा साल जुल के उथे पिया मलदा रहे, बलिदा रहे, सारा साल उथे दी मिट्टी चा छा के मले, फायदा है? बोलो यार, और कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, अपना अमल जाया कर दे। लेकिन वो वक्त अल्लाह अकबर 9 ज़िलहज का दिन, अल्लाह अकबर, जो रब्बुल आलमीन ने बता दिया है वो दिन और रात वहां गुजारेगा। अल्लाह अकबर, एक लम्हा ऐसा आता है रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ओ मेरे बंदे, अगर हुकूकुल इबाद भी तेरे जिम्मा हैं तो मैं क़यामत के दिन जिसके जिम्मा है उस बंदे को जन्नत की लालच देकर तेरी गर्दन में छुड़ाने की कोशिश करूंगा। यह हज मुझे इतना पसंद है। और एक और बात अर्ज करता चलूं, अल्लाह फरमाते हैं ये नारे तो यहां भी लगाता है, डी चौक में भी लगाता है, पाकिस्तान की सड़कों में भी लगाता है, मस्जिद उस्मान गनी में भी लगाता है, यहां शाहराहों पर भी लगाता है, चौकों में भी लगाता है, इधर उधर भी लगाता है। लेकिन एक नारा अरफात में जाके लगाता है। अरफात में लगाया जाने वाला नारा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। रब कहता है ये नारा मुझे इतना पसंद आता है कि मैं आने वाली आफतों को वापस कर देता हूं। बंदों के गुनाहों की वजह से जो आफतें आ रही होती हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं इन आफतों को भी वापस कर देता हूं। कितने फर्ज हो गए? कितने? 2। पहला दुआ, अल्लाह अरफात तक क़याम है ना, ये ऐसा है, उलमा ने लिखा है एक आदमी खड़े तो सह गया, आज ही मुँह छोटे थे उन्हें, अल्लाह सारे को आज नसीब करा ले। वो सह गए, घोड़े पे बैठे थे या गड्डी पे बैठे थे, गड्डी अरफात पे जो गुजरी है तो सोते सोते तो गुजर गए, फिर भी फर्ज पूरा हो गया। अल्लाह ते मैं इसको अजादा सवाब दे छोड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह देखते हैं मेरे हुक्म को कौन मानता है। कितने फर्ज हो गए? तीसरा फर्ज तवाफ़े ज़ियारत, तवाफ़े अल्लाह अकबर। ये हाजी अरफात से फारग होता है, फिर तवाफ़े ज़ियारत के लिए आता है। बैतुल्ला में बड़ा रश होता है, ये तवाफ़े ज़ियारत भी
सारी उम्र 3 महीने 6 महीने पहले जुल के फिरदा रहा, चक्कर खादा रहा, लेकिन तवाफ ज़ियारत ना किया। और मेरे दोस्त, आज का सवाब नहीं मिलता, लेकिन पहले तवाफ ना भी किया और आते हुए तवाफ ज़ियारत कर गया, और रब्बुल आलमीन फरमाते मैंने इसको आज का सवाब अता कर दिया। बाकी कुर्बानी करना वाजिब, जमरात मारने वाजिब, बाकी बहुत सारे वाजिबात भी हैं, मुस्ताहबात भी हैं, सुनन भी हैं, वो लंबा काम है, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया आज के फ़र्ज कितने हैं। पहला, मैं और ना बोलता, पहला, दुआ, दूसरा और दुआ, त्रिया तवाफ़ ज़ियारत।